एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी एंटार्क्टिक का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन एंटार्क्टिक का टेम्परेचर पूरा साल 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे एंटार्क में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवरी हो चुकी है जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई है। एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है कि पूरे एंटार्क्टिक में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा है। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजारों को फास्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिक की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरतअंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब एंटार्क्टिक की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जीस बिल्ली का ढांचा था। वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 250,000 साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 2, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि एंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थीं, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थीं, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एन्शिएंट सिविल में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले एंटार्क्टिक में भी लोग बसते थे, और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन इजिप्ट सिविल से जरूर होगा। नंबर 3, पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिक से 10,000 से भी ज्यादा मीटरराइट्स मिल चुके हैं। मीटरराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीठे राइट्स में से कई 7,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है इन मिट्टी राइट्स का ताल्लुक इन सितारों या प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका पर गिरने वाला एक छोटा मेट्रोराइट 2015 में डिस्कवरी किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 4, एंटार्क्टिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोरसोर्स और प्लजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70,000 साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70,000 साल पहले तक एंटार्क्टिक का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नंबर 5, वाटरफॉल्स। तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवरी किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है।